हद से बढ़ जाए तब इनकलाब आता है। जब हुक्मरान जालिम हो जाए तब इनकलाब आता है। जब लोगों के हकूक मरने लगें तब इनकलाब आता है। दुनिया की तारीख गवाह है कि जब जब किसी मुल्क में बाहरी ताकतों ने कब्जा जमाया और जनता के हकों का कत्ल किया गया, तब लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ को बुलंद किया और इनकलाब की लहर जालिम की रियासत को बहा कर ले गई। हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ों के खिलाफ शहीद आज़म भगत सिंह अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, तब उन्होंने नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। नारे की निंदा की थी तो भगत सिंह अखबार के संपादक को खत लिखा और अपने जरिए दिए गए इनकलाब जिंदाबाद के नारे को समझाया। आपके सरीखे परिपक्व विचार और तजुर्बेकार संपादक की रचना में दोष निकालना और उसका प्रतिवाद करना, जिसको हर भारतीय सम्मान की नज़र से देखता है, हमारे लिए कड़ी धृष्टता होगी। लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर देना अपना कर्तव्य समझता हूँ और समझना चाहता हूँ कि इस नारे का मतलब क्या है, और समझाना चाहता हूँ कि इस नारे का मतलब क्या है। इस नारे की रचना हमने नहीं, बल्कि ये नारा रूस की क्रांतिकारी आंदोलन में इस्तेमाल किया गया है। मशहूर समाजवादी लेखक अपटन सिंक्लेयर ने अपने उपन्यासों में बोस्टन और आइल में यही नारा कुछ अराजकतावादी क्रांतिवादी पत्रों के मुख से प्रयोग कराया। इसका मतलब ये नहीं सशस्त्र संघर्ष सदैव जारी रहे और कोई भी व्यवस्था अल्प समय के लिए भी स्थायी न रह सके। दूसरे शब्दों में, देश और समाज में अराजकता फैली रहे। दीर्घकाल से इस्तेमाल में आने के कारण इस नारे को एक ऐसी विशेष भावना मिल चुकी है जो संभव है कि भाषा के नियमों और कोश के आधार पर इसके शब्दों से उचित तर्कसम्मत रूप में सिद्ध न हो पाए। लेकिन इसके साथ ही इस नारे से उन विचारों को अलग नहीं किया जा सकता जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए हम यतीन्द्रनाथ जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। इससे हमारा तात्पर्य ये होता है कि उनके जीवन के महान आदर्शों और उस अथक उत्साह को सदा सदा के लिए बनाए रखें, जिसने इस महानतम बलिदानी को उस आदर्श के लिए अतकनी कष्ट झेलने और असीम बलिदान करने की प्रेरणा दी। ये नारा लगाने से हमारी ये लालसा प्रकट होती है कि हम भी अपने आदर्शों के लिए अचूक उत्साह को अपनाएं। यही वो भावना है जिसकी हम प्रशंसा करते हैं। इसी प्रकार हमें इनकलाब शब्द का अर्थ एक कोरे शाब्दिक रूप में नहीं लगाना चाहिए। इस शब्द का उचित और अनुचित प्रयोग करने वाले लोगों के हितों के आधार पर इसके साथ कई अर्थ की विभिन्न विशेषताएं जुड़ी होती हैं। क्रांतिकारी की दृष्टि में ये एक पवित्र वाक्य है। हमने इस बात को ट्रिब्यूनल के सम्मुख वक्तव्य के स्पष्ट करने का प्रयास किया था। इस वक्तव्य में हमने कहा था कि इनकलाब का मतलब अनिवार्य रूप से सशस्त्र आंदोलन नहीं होता। बम और पिस्तौल कभी कभी क्रांति को सफल बनाने का साधन मात्र हो सकते हैं। इनमें भी संदेह नहीं है कि कुछ आंदोलन में बम और पिस्तौल एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध होते हैं, परंतु केवल इसी कारण से बम और पिस्तौल क्रांति के पर्याय नहीं हो जाते। विद्रोह को क्रांति नहीं कहा जा सकता, जबकि यह हो सकता है कि विद्रोह का अंतिम परिणाम क्रांति हो। तो आपने देखा कि किस तरीके से इनकलाब का यह नारा इनकलाब लाने में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ भारत के इतिहास में। जी हाँ, स्वर्णिम अक्षरों में ये तारीख लिखी गई है। भले ही आज हम इस तारीख को भूल गए हों, लेकिन आज कुछ पलों के लिए ज़रूर याद कर लीजिए इस तारीख को। एक कॉलर इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है सौरभ मैठानी, मैं कर्णप्रयाग से बोल रहा हूँ सर। जी नथानी जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से सबसे पहले श्रद्धांजलि आप देना चाहेंगे आप? खतरे की शुभकामनाएं सर जी। जी, बहुत सर जी बहुत मैं बहुत बहुत शुक्रिया नथानी जी आपका। नथानी थे, नथानी जी कर्णप्रयाग से एक कॉलर थे, और हम लगातार आपसे ये कह रहे हैं कि आज भले ही आपने नवरात्रे का व्रत रखा हो, लेकिन व्रत के इस दिन, इस शुभ अवसर पर जब हम नवरात्रों के लिए माँ दुर्गा की लिए पूजा अर्चना की तैयारियां कर रहे हैं, कुछ पल उन लोगों के लिए भी निकाल लीजिए जिन्होंने ये महाव्रत रखा था, अपने ज़िंदगी का ध्येय बना लिया था, भारत माता की पूजा अर्चना में अपनी ज़िंदगी भी न्यौछावर कर दी थी। एक और कॉलर हमारे साथ इस समय हैं रवि। कहाँ से बोल रहे हैं रवि आप, और क्या कहना चाहेंगे? जी, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है रवि जी? लगता हमारा संपर्क रवि से टूट गया है। एक और कॉलर हैं इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर, सौरभ। क्या कहना चाहेंगे सौरभ आप? मैं इस टीवी माध्यम से इन तीनों शहादत को, तीनों भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। जी सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और इन तीनों
शहीदों की शहादत को सलाम कर सकते हैं नेटवर्क 10 के साथ। आज कुछ पल ठहर के जब हम तैयारियां कर रहे हैं माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की, हम लोगों ने व्रत भी रखा है, हम में से कई लोगों ने व्रत भी रखा होगा माँ की पूजा अर्चना के लिए। ऐसे में उन 3 शहीदों को भी याद कर लेते हैं जिनके महान व्रत के कारण भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आज़ादी मिली थी। जी हां, आज नेटवर्क 10 की कोशिश यही है कि उस शहादत को सलाम किया जाए, उस व्रत को सलाम किया जाए। डॉक्टर अतुल शर्मा इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अतुल जी, स्वागत है आपका नेटवर्क 10 में। क्या कहना चाहेंगे आप? ये जिस तरह से आप नवरात्रों के साथ शहीद आजम भगत सिंह को याद कर रहे हैं, ये एक मुझे लगता है कि अद्वितीय बात है। और आज सुबह से ही आपने जो एक ये अलख जगाई है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी परिवार का होने के नाते मैं भगत सिंह को अपने इनकलाब जिंदाबाद कहता हूं और सलाम करता हूं। जी, अगर मैं आपकी आवाज़ से पहचान पा रहा हूं, आप जन कवि डॉक्टर अतुल शर्मा हैं। मैं शर्मा जी आपसे जानना चाहूँगा कि आज के दिन को भले ही हमारी जो युवा पीढ़ी है वो किस तरीके से ले रही है। आपको नहीं लगता कि हम शायद इस तारीख को महज तारीख समझकर भूल रहे हैं आज के दिन? ये एक बहुत सामयिक प्रश्न आपने किया है, जो कि दिल को बहुत कचोट गया है, और लेकिन ये सत्य है, ये वास्तविकता है। आज के दिन आपके चैनल ने जिस तरह से बातचीत की है, एकदम आंखें भर आई हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह से क्या जगह जगह ये कार्यक्रम, जगह जगह स्कूलों में, जगह जगह ये कार्यक्रम होने चाहिए थे। लेकिन आज के जो पूरी राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों में जो परिवर्तन आया है, उसके लिए अगर आदर्श के रूप में भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव की बात हम लोग करेंगे, तो शायद हो सकता है कि हम फिर उन आदर्शों और उन बातों को अपने अंदर समाएंगे। जो बातें, जो आदर्श आप अभी लगातार कर रहे हैं उनके पत्रों के द्वारा, और उनके जो भतीजे हैं उनके द्वारा, और खास तौर से जिस तरह से आप आत्मीयता से भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी के विचारों को प्रकट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अगर हम लगातार इस तरह से बोलेंगे, इस तरह से बात करेंगे, इस तरह से चर्चा करेंगे, तो परिवर्तन आएगा ही आएगा। चलिए अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जन कवि अतुल शर्मा थे हमारे साथ, खुद आंदोलनकारी रहे हैं, उस परिवार से भी जुड़े हैं स्वाधीनता संग्राम में जिन्होंने हिस्सा लिया है। तो ये आज हम दिखा रहे हैं, हम दिखाने की कोशिश ये कर रहे हैं। आज भले ही हम नवरात्रे की तैयारी कर रहे हों, आज पहला दिन है माँ की सेवा के लिए, हम लोगों ने अपने अपने तरीके से व्रत रखा है और कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी तरीके से माँ को खुश किया जाए। लेकिन इसी समय हम कुछ पलों के लिए उन शहीदों को भी याद कर रहे हैं जिनकी जिंदगी का एकमात्र व्रत था भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने का। एक कॉलर इस समय हमारे साथ कोटद्वार से जुड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभ नाम है आपका? सर, मैं आपके नेट